नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर एग्जाम में ज़्यादातर जीके जीएस का सवाल कुछ खास टॉपिक से आते हैं। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं टॉपिक से टॉप 30 जीके जीएस लाया हूँ। चाहे आप एसएससी, यूपीएससी, रेलवे या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। आपका पहला प्रश्न है, अखंड भारत का विचार किससे से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि विकास। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, 5 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में सबसे पहले न्याय पंचायत की शुरुआत हुई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? ठीक है, आपको बताना है भूदान आंदोलन किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे, विनोबा भावे से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, 7 नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? ठीक है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध उत्पादन से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, ताम्र लेखों में उपयुक्त प्राचीन लिपि कौन सी थी? ठीक है, ताम्र लेखों में उपयुक्त प्राचीन लिपि कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राही। ठीक है, ब्राह्मण हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ठीक है, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न कहता है, आपका 10 नंबर प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक लेख समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, आपको बताना है भारत में सार्वजनिक लेख समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा कराई जाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विपक्ष के सदस्य से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ठीक है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? ठीक है, इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। चलिए अगले ऑप्शन है इसका देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेल पर्यवेक्षक से। ठीक है, पर्यवेक्षक से। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ठीक है, आपको 13 नंबर प्रश्न बताना है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1881 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर, राष्ट्रीय ध्वज में चक्र राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर प्रश्न है, लावा किस प्रकार का चट्टान बनाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नेय। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था? ठीक है, आपको बताना है नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बखियातार खिलजी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है?
ठीक है, भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर, किस भारतीय वैज्ञानिक ने डीएनए संरचना की खोज की थी? आपको बताना है किस वैज्ञानिक ने डीएनए संरचना की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरगोविंद हरगोविंद खुराना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? ठीक है, 21 नंबर है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर, मुद्रा नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? मुद्रा नीति है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? ठीक है, आपको बताना है पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है। तो इसी का ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर, रुपया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, किसने उत्पत्ति की है? किससे उत्पत्ति हुई है, यानी किसने उत्पत्ति की है? तो शेरशाह सूरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक है, अगले प्रश्न की और चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर, मैग्नेटाइट किसका अयस्क होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर, भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? ठीक है, आपको बताना है भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ठीक है, मनोनीत कितने किए जाते हैं? ठीक है, 28 नंबर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 29 नंबर, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? कितनी है? ठीक है, आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8,848 मीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दोस्तों आज के 30 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का जवाब सही दे पा रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय।